मेक्सिको, एक ऐसी धरती जहां पत्थर अब भी बोलते हैं, जहां समय ने अपने सबसे पुराने रहस्यों को पहाड़ों, गुफाओं और मंदिरों में छुपा रखा है। यह वही भूमि है जहां इंसान ने पहली बार आकाश की ओर देखा और देवताओं से संवाद करने के लिए पिरामिड खड़े किए। यहाँ की हर ईंट, हर शिला और हर चित्रकला उस सभ्यता का प्रमाण है जिसने विज्ञान, वास्तुकला और आध्यात्म को एक साथ पिरोया। यह देश सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है जो अब भी सांस लेता है। यहाँ की नदियां पुरानी भाषाओं में बोलती हैं, पहाड़ देवताओं के घर कहलाते हैं और रेगिस्तान के बीच उभरी दीवारें याद दिलाती हैं कि सभ्यता का हृदय कभी मिट्टी में धड़कता था। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, सियरा द सैन फ्रांसिस्को। चट्टानों पर उकेरी सभ्यता की आत्मा। मेक्सिको के उत्तर में स्थित बाजा कैलिफोर्निया का यह इलाका देखने में भले ही एक सामान्य पर्वतीय क्षेत्र लगे, लेकिन इसके भीतर छिपे रहस्य हजारों साल पुराने हैं। सियरा द सैन फ्रांसिस्को सैन इग्नासियो गांव के उत्तर में फैली हुई वह जगह है जहां समय ठहर सा गया है। यहाँ की घाटियों और गुफाओं की दीवारों पर आज भी मानवता के शुरुआती कदमों के निशान मौजूद हैं। ऐसे चित्र जो न तो किसी किताब में दर्ज हैं, न किसी मंदिर की दीवारों पर दोहराए गए। इन गुफाओं में कोचिमी जनजाति के लोगों ने करीब 7000 साल पहले अपनी जिंदगी और आस्था को रंगों में उतारा था। ये पेंटिंग्स साधारण चित्र नहीं, बल्कि उस युग की भाषा है जब इंसान ने प्रकृति को देवता मानकर उसकी हर छवि को पत्थरों पर उकेर दिया। लाल, काले और गेरुए रंगों से बनी इन आकृतियों में शिकार करते पुरुष, नृत्य करती स्त्रियां, जानवर और प्रतीकात्मक चिन्ह दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई चित्र 10 मीटर से भी लंबे हैं और वे कई परतों में बने हुए हैं, जैसे हर पीढ़ी ने अपने समय का निशान उन्हीं दीवारों पर छोड़ा हो। गुफाओं के भीतर जाते ही महसूस होता है कि यह सिर्फ कला नहीं, बल्कि किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रहा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ धार्मिक सभाएं होती थीं, जहां इन चित्रों के माध्यम से देवताओं से संवाद किया जाता था। खास बात यह है कि इन चित्रों को कभी आधुनिक तकनीक से पुनर्स्थापित नहीं किया गया, फिर भी ये आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने सदियों पहले थे। शायद यह इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों के पास रंगों और प्राकृतिक तत्वों को संरक्षित करने का अद्भुत ज्ञान था। सियरा द सैन फ्रांसिस्को की गुफाएं अपने विशाल आकार के कारण भी अनोखी हैं। अमेरिका में कहीं और इस तरह की बहुस्तरीय गुफा कला नहीं मिलती, जहां पूरा छत और दीवारें मानो किसी चित्र पुस्तक में बदल जाएं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में कुएवा दे सैन बोर्जा और कुएवा द लॉस मोनो शामिल हैं, जिनमें बने चित्र समय की परतों से गुजरते हुए भी साफ दिखाई देते हैं। इन गुफाओं की खामोशी में जब हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे प्राचीन आवाजें आज भी गूंज रही हों। सूरज की किरणें जब दीवारों पर पड़ती हैं तो पेंटिंग्स में बने मानव और पशु रूप जैसे जीवित हो उठते हैं। यह अनुभव दर्शाता है कि सियरा द सैन फ्रांसिस्को सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित प्रमाण है उस सभ्यता का जिसने मानवता को आत्मा और कला का पहला अर्थ सिखाया। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, और सही भी है, क्योंकि यहाँ हर रंग, हर रेखा और हर प्रतीक हमें याद दिलाता है कि इंसान ने सभ्यता की शुरुआत पत्थर से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना से की थी। सियरा द सैन फ्रांसिस्को आज भी उस कल्पना की सबसे पुरानी गवाही बनकर खड़ी है, जो समय से भी ज्यादा स्थायी है। नंबर 2, क्वियाहुस्तलान। पर्वत की चोटी पर बसी तोतोना संस्कृति का गढ़। मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य की हरी भरी घाटियों के बीच बसा क्वियाहुस्तलान एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां इतिहास और भूगोल मिलकर एक रहस्य रचते हैं। यह स्थान समुद्र तल से सैकड़ों मीटर ऊपर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से चारों दिशाओं में फैले जंगलों और वादियों का दृश्य दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह ऊंचाई सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व के कारण चुनी गई थी, क्योंकि यहां से आकाश, धरती और समुद्र तीनों के संगम का अनुभव होता है। क्वियाहुस्तलान
प्राचीन तोतोना सभ्यता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक केंद्र था। इसकी स्थापत्य शैली बाकी मेसोअमेरिका के स्थलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पत्थरों से बने लंबे सीढ़ीनुमा रास्ते मंदिरों और खुली प्रार्थना स्थलों तक ले जाते हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऐसा लगता है मानो आप हर कदम पर एक युग पार कर रहे हों। ऊंचाई पर बने ये मंदिर न सिर्फ पूजा स्थलों के रूप में काम करते थे, बल्कि यहाँ से आसपास की घाटियों और मार्गों पर नजर रखने के लिए प्रहरी दुर्ग भी बनाए गए थे। इस स्थल की सबसे अनोखी विशेषता है इसका प्रवेश द्वारों का जाल। यहाँ के पत्थर के बने कई गेट्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वे रक्षा के साथ साथ धार्मिक प्रतीकों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये द्वार ऊर्जा और दिशा के प्रतीक थे, जिनसे होकर गुजरना किसी पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा माना जाता था। यह वास्तुकला बताती है कि तोतोना लोग सिर्फ योद्धा या व्यापारी नहीं, बल्कि अत्यंत आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। पुरातात्विक खोजों से यहाँ मिले मिट्टी के बर्तन, आभूषण और व्यापारिक वस्तुएं यह साबित करती हैं कि क्वियाहुस्तलान उस समय एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था। यहाँ से मिलने वाले वस्त्रों और धातुओं के अवशेष बताते हैं कि इस क्षेत्र का संपर्क दूर दूर की सभ्यताओं जैसे ओल्मेक, जापोटेक और मायन संस्कृतियों से था। क्वियाहुस्तलान की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ की संरचनाएं प्राकृतिक ढाल पर इस तरह बनाई गई हैं कि वे आज तक लगभग सुरक्षित हैं। बारिश और हवा के बावजूद पत्थर के ब्लॉक मजबूती से अपनी जगह टिके हुए हैं। जब सूर्यास्त की किरणें इन दीवारों पर पड़ती हैं, तो पूरा परिसर सुनहरे रंग में नहा जाता है, मानो प्राचीन देवता आज भी यहाँ विराजमान हो। यह स्थल सिर्फ पुरातत्व का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का भी केंद्र है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि हजारों साल पहले भी इंसान ने प्रकृति के साथ संतुलन में जीने का मार्ग खोज लिया था। क्वियाहुस्तलान आज भी उसी संतुलन की गवाही देता है, एक ऐसी जगह जहां पत्थर, विश्वास और विज्ञान एक ही भाषा बोलते हैं। नंबर 3, चालकात्सिंगो, ओल्मेक कला और खगोलीय प्रतीकों का रहस्यमय संगम। मेक्सिको के मोरेलोस घाटी में स्थित चालकात्सिंगो उन कुछ स्थलों में से एक है जहां प्रकृति और प्रतीकवाद का मिलन सबसे प्राचीन रूप में दिखाई देता है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, चारों ओर से पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ। लेकिन जो चीज इसे विशिष्ट बनाती है वह है इसके विशाल पत्थर पर बने ओल्मेक शैली के शिल्प और प्रतीक, जो न केवल कला के नमूने हैं, बल्कि खगोल शास्त्र और धर्म के गहरे ज्ञान का प्रमाण भी हैं। चालकात्सिंगो का नाम आते ही मन में एक रहस्य जागता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां केवल सजावट नहीं, बल्कि संदेश हैं। करीब 900 से 500 ईसा पूर्व के बीच बनाए गए ये नक्काशीदार चित्र ओल्मेक सभ्यता के सबसे प्राचीन और रहस्यमय चिन्हों में गिने जाते हैं। इनमें कुएवा दे एल रे यानी राजा की गुफा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें एक व्यक्ति को एक पर्वत जैसी आकृति के भीतर बैठे हुए दिखाया गया है। उसके ऊपर से बादलों और वर्षा के प्रतीक उभरते हैं। यह चित्र संभवतः वर्षा देवता से संवाद या किसी धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देता है। यह स्थल ओल्मेक सभ्यता के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जब कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक थे। यहाँ के कई पत्थर के स्तंभ और वेदियां खगोलीय दिशाओं के अनुरूप बनाए गए हैं। माना जाता है कि इन संरचनाओं का उपयोग सूर्य और तारों की गति के अध्ययन के लिए किया जाता था, जिससे कृष्य और मौसम की गणना की जाती थी। इस तरह चालकात्सिंगो को मध्य मेक्सिको का पहला खगोलीय वेधशाला मंदिर भी कहा जा सकता है। यहाँ की नक्काशियों में क्वेतजालकोआतल यानी पंखों वाला सर्प देवता के शुरुआती प्रतीक भी पाए गए हैं। यह वही देवता हैं जो बाद की सभ्यताओं जैसे माया और एजटेक में अत्यंत पूजनीय बन गए। इससे पता चलता है कि चालकात्सिंगो वह स्थान था जहां से धार्मिक और सांस्कृतिक विचार पूरे मेसोअमेरिका में फैलने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी पुरानी नक्काशियां समय की मार के बावजूद अब भी अपनी गहराई और बारीकियों में ज्यों की त्यों हैं। यहाँ की पत्थर की सतह पर हवा और बारिश के निशान हैं,
लेकिन उन पर उकेरे गए चिन्ह मानो किसी अमर स्याही से बने हों। हर रेखा और हर प्रतीक एक कहानी कहता है, कभी देवताओं की, कभी मनुष्यों की और कभी उन शक्तियों की जो दोनों के बीच की सीमाएं मिटा देती थीं। सूर्यास्त के समय जब सुनहरी रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो उनकी छाया धरती पर ऐसे फैलती है मानो किसी प्राचीन खगोल यंत्र की सुइयां चल रही हों। उस क्षण चाल कात्सिंग को एक जीवित ग्रंथ की तरह लगता है, जहां कला, गणित और अध्यात्म तीनों एक साथ सांस लेते हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि जब इंसान ने पहली बार आसमान को समझने की कोशिश की थी, तब उसने उसे पत्थरों में उकेरकर हमेशा के लिए अमर कर दिया था। नंबर 4, मालिनाल्को, पहाड़ में तराशा गया योद्धाओं का पवित्र मंदिर। मेक्सिको राज्य के दक्षिण में बसे शांत लेकिन रहस्यमयी गांव मालिनाल्को की घाटियों के बीच एक ऐसा चमत्कार छिपा है जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आज तक चकित कर रखा है। यहाँ के पहाड़ों की गोद में पत्थरों को काटकर पूरा एक मंदिर बनाया गया है। ऐसा मंदिर जो जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ के भीतर ही तराशा गया है। यह वही मालिनाल्को है जहां एज़टेक साम्राज्य ने अपने सबसे शक्तिशाली और बहादुर योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था और जहां धार्मिक अनुष्ठान युद्ध कला के साथ मिलकर एक पवित्र विज्ञान बन गए थे। मालिनाल्को का मुख्य आकर्षण कुआहुइलिकली नामक वह गोलाकार मंदिर है जिसे पूरी तरह से एक ही पहाड़ की चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर किसी भी ईंट या जोड़ से रहित है। हर दीवार, हर सीढ़ी, हर मूर्ति उसी पत्थर से उकेरी गई है जिससे पहाड़ बना है। वास्तुकला की यह शैली उस समय की तकनीकी और आध्यात्मिक परिपक्वता का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के भीतर शेरों और बाजों की आकृतियां खुदी हुई हैं, जो एज़टेक संस्कृति में साहस, शक्ति और विजय के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ नाइट ईगल्स और जगुआर वॉरियर्स जैसे विशिष्ट योद्धाओं का प्रशिक्षण होता था। वे न केवल युद्ध की कला में निपुण बनाए जाते थे, बल्कि उन्हें मानसिक, आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान भी दिया जाता था ताकि वे देवताओं के प्रतिनिधि बनकर साम्राज्य की रक्षा करें। मालिनाल्को इस दृष्टि से एक योद्धा विश्वविद्यालय जैसा था, जहां हर पत्थर अनुशासन और आस्था का पाठ पढ़ाता था। इस स्थल की विशेषता यह भी है कि यहाँ की वास्तु रचना पहाड़ की प्राकृतिक ढाल और आकार का पूरा उपयोग करती है। मंदिर की दीवारों और सीढ़ियों का झुकाव ठीक उसी दिशा में है जहां सूर्य की किरणें दिन के विशेष समय पर प्रवेश करती हैं। माना जाता है कि यह संयोग नहीं बल्कि खगोल शास्त्रीय गणना का परिणाम था, जिससे सूर्य की रोशनी विशेष अवसरों पर देवता की मूर्ति को आलोकित करती थी। यह प्रकाश स्वयं आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता था। मालिनाल्को की वादियों में चलते हुए जब हवा चट्टानों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। हर कोने में इतिहास की गंध है, कभी किसी अनुष्ठान का, कभी किसी योद्धा के शपथ का। इस जगह की खामोशी भी एक तरह का संवाद है जो बीते युगों के रहस्य आज तक फुसफुसाती है। आज मालिनाल्को एक जीवित विरासत है। यहाँ की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है मानो आप देवताओं की ओर बढ़ रहे हों। ऊपर से दिखता दृश्य, हरे पहाड़ और नीचे फैली घाटी, सब मिलकर एक दिव्य अनुभव पैदा करते हैं। यह सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा, साहस और शिल्प एक ही रूप में गढ़े गए हैं। मालिनाल्को इस बात का प्रमाण है कि एज़टेक सभ्यता ने युद्ध को केवल शक्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का रूप दिया था, और यही दर्शन आज भी इन पत्थरों में सांस लेता है। नंबर 5, शोचिकल्को, सर्प देवता की नगरी और खगोल की ज्योति। मेक्सिको के मोरेलोस राज्य की पहाड़ियों में बसा शोचिकल्को एक ऐसा प्राचीन नगर है जिसने सभ्यता, विज्ञान और धर्म तीनों को एक साथ जोड़ दिया था। यह शहर समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर बसाया गया था ताकि उसे चारों दिशाओं से देखा जा सके और बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन शोचिकल्को की असली शक्ति उसकी सुंदरता या स्थान नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे वैज्ञानिक रहस्यों में है। यह नगर मेसो अमेरिका की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां पत्थर, गणना और आस्था एक ही भाषा बोलते हैं। शोचिकल्को का नाम ही अपने अर्थ में फूलों का घर
या कांटों की जगह का प्रतीक है, लेकिन यहाँ के अवशेष बताते हैं कि यह केवल फूलों का नहीं बल्कि ज्ञान का भी घर था। इसका सबसे प्रसिद्ध ढांचा है क्वेतजालकोआतल का मंदिर, एक अद्भुत पिरामिड जिसकी दीवारों पर उकेरी गई सर्पाकार आकृतियां आज भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन विशाल नक्काशियों में पंखों वाले सर्प देवता क्वेतजालकोआतल को दर्शाया गया है, जो आकाश, बुद्धि और सृजन के प्रतीक माने जाते थे। यह वही देवता हैं जिनका उल्लेख आगे चलकर माया और एज़टेक सभ्यताओं में भी मिलता है और जिनकी कथा सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी है। इस पिरामिड की खास बात यह है कि इसके प्रत्येक स्तर पर बने डिजाइन और प्रतीक खगोलीय गणनाओं से मेल खाते हैं। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि यह पूरा परिसर एक विशाल खगोलीय वेधशाला था। यहाँ भूमिगत एक प्राकृतिक सुरंग है जहाँ वर्ष के कुछ खास दिनों में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी नीचे उतरती हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे धरती के भीतर देवता का प्रकाश प्रवेश कर रहा हो। इस घटना को आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से सौर समय मापन की एक सटीक विधि माना जाता है। शोचिकल्को की योजना अत्यंत उन्नत थी। इसकी सड़कों, मंदिरों और दीवारों को इस तरह से बनाया गया था कि बारिश का पानी स्वतः नीचे बने जलाशयों में एकत्र होता था। शहर के भीतर कई परतों वाले मार्ग और गुप्त रास्ते हैं जो प्रशासनिक और धार्मिक स्थानों को जोड़ते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके निर्माताओं को न केवल वास्तुकला का ज्ञान था, बल्कि वे जल, ऊर्जा और खगोलीय दिशा के सामंजस्य को भी समझते थे। यह शहर सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि बलिदान और अध्यात्म का भी केंद्र था। खुदाई में यहां से कई मानव खोपड़ियां और अस्थियां मिली हैं जिन पर कटाव के निशान पाए गए। यह इस बात का संकेत है कि यहाँ खगोलीय घटनाओं के दौरान बलिदान की प्रथा थी। शायद यह उन अनुष्ठानों का हिस्सा था जहां मानव आत्मा को देवताओं तक पहुंचाने का विश्वास था। आज जब कोई शोचिकल्को की सीढ़ियों पर चढ़ता है और ऊपर से पूरी घाटी को देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह शहर सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि ज्ञान से बनाया गया था। यहाँ की दीवारों पर बहती हवा अब भी वह फुसफुसाहट लेकर चलती है जो कहती है, हमारे पूर्वज सितारों को जानते थे और उन्होंने आकाश को धरती पर उतार दिया। शोचिकल्को सच में एक ऐसा स्थल है जहां हर पत्थर एक तारा बनकर चमकता है। नंबर 6, कासास ग्रांडेस। रेगिस्तान के बीच बसी मिट्टी की महान नगरी, मेक्सिको के उत्तरी राज्य चिहुआहुआ के विशाल रेगिस्तानी विस्तार में स्थित कासास ग्रांडेस, जिसे पाकिमे के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण है जिसने असंभव सी लगने वाली भूमि को भी जीवन और संस्कृति से भर दिया। चारों ओर सूखी हवा, रेत और बंजर पहाड़, लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों में लगभग 800 साल पहले इंसान ने मिट्टी की ईंटों से एक महान नगर खड़ा किया था। यह शहर 1200 से 1450 ईस्वी के बीच अपने चरम पर था, जब यह उत्तरी मेसोअमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र माना जाता था। कासास ग्रांडेस की सबसे अद्भुत बात इसकी स्थापत्य योजना है। यहाँ के घर, मंदिर, भंडार गृह और सार्वजनिक स्थल सभी मिट्टी की मोटी ईंटों एडोब से बने हैं। पूरा नगर कई मंजिलों में फैला है, यानी ऊंचाई पर बनी दीवारें और सीढ़ी नुमा ढांचे जो आज भी अपनी मजबूती से खड़े हैं। यहाँ के घरों में वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण के लिए छोटे छिद्र बनाए गए थे, जिससे गर्मियों की गर्मी और सर्दियों की ठंड दोनों से बचाव हो सके। इतना सूक्ष्म वास्तुशिल्प आज भी आश्चर्यचकित कर देता है। पुरातत्वविदों को यहाँ से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मूर्तियां और यहाँ तक कि पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। खासतौर पर तोतों और मैकाओं के अवशेष बताते हैं कि यहाँ मध्य अमेरिका तक से व्यापारिक संबंध थे। पाकी में दक्षिण में स्थित माया और एज़टेक सभ्यताओं तथा उत्तर में बसे पुएब्लो लोगों के बीच सेतु का काम करता था। यह स्थान तांबा, फिरोजा, जेड और दुर्लभ खनिजों के व्यापार का केंद्र था। इस तरह यह सभ्यता सांस्कृतिक आदान प्रदान का जिंदा उदाहरण थी। लेकिन कासास ग्रांडेस केवल व्यापारिक स्थल नहीं था, यह धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ पाए गए मंदिरों और वेदियों से यह पता चलता है कि लोग सूर्य, जल और वर्षा से जुड़ी देव शक्तियों की पूजा करते थे।
कुछ संरचनाएं इस प्रकार बनी हैं कि वर्ष के खास दिनों में सूर्य की किरणें सीधे वेदी पर गिरती हैं। यह उनके खगोलीय ज्ञान और धार्मिक सामंजस्य का प्रमाण है। सबसे रोचक बात यह है कि यहां जल प्रबंधन की एक जटिल प्रणाली थी। रेगिस्तान के बीच बसे इस नगर ने वर्षा जल को भूमिगत नालियों के माध्यम से संग्रहित कर रखा था। इस व्यवस्था से खेतों की सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति दोनों सुनिश्चित होती थी। यह तकनीक उस युग में किसी भी सभ्यता के लिए अत्यंत उन्नत मानी जाती थी। जब आप कासास ग्रांडेस की दीवारों के बीच चलते हैं तो हर मोड़ पर आपको एक अतीत की झलक मिलती है। मिट्टी की खुशबू, हवा में घुला इतिहास और वह सन्नाटा जो मानो बीते युगों की कहानियां सुनाता हो। शाम के समय जब सूरज डूबता है तो लाल मिट्टी की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमकने लगती हैं, जैसे सभ्यता अब भी जीवित हो। कासास ग्रांडेस हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी कठिन वातावरण क्यों ना पाए, उसकी रचनात्मकता और संगठन शक्ति उसे हर बार एक नई सभ्यता खड़ी करने की क्षमता देती है। यह रेगिस्तान की गोद में उगा वह चमत्कार है जिसने साबित किया कि जीवन का बीज वहां भी अंकुरित हो सकता है जहां पानी तक दुर्लभ हो। नंबर 7, एल ताजिन, निच्चों की पिरामिड और तोतोना, साम्राज्य का वैभव। मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य में स्थित एल ताजिन उस युग का प्रतीक है जब तोतोना संस्कृति अपने उत्कर्ष पर थी। घने उष्णकटिबंधीय जंगलों से घिरा यह स्थल न केवल स्थापत्य सौंदर्य का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह प्राचीन खगोल शास्त्र, धार्मिक अनुष्ठानों और प्रतीकवाद का भी जीता जागता ग्रंथ है। माना जाता है कि इसका स्वर्णकाल 600 से 1200 ईस्वी के बीच था, जब यहाँ सैकड़ों मंदिर, पिरामिड और मैदानों से सजी एक भव्य नगरी बसती थी। एल ताजिन की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय संरचना है पिरामिड ऑफ द निचेज, यानी निचों की पिरामिड। यह लगभग 20 मीटर ऊंचा विशाल ढांचा है जिसमें 365 छोटे नीचे बने हैं जो वर्ष के दिनों की संख्या का प्रतीक माने जाते हैं। हर नीचे के भीतर कभी दीप या अर्पण रखा जाता था, जिससे यह पिरामिड समय, सूर्य और जीवन के चक्र का प्रतीक बन गया। जब सूर्य की किरणें इन निचकों पर पड़ती हैं तो हर दिन एक नया पैटर्न उभरता है, मानो यह पत्थर का कैलेंडर हो जिसे देवताओं ने स्वयं रचा हो। इस स्थल की वास्तुकला में आश्चर्यजनक संतुलन दिखाई देता है। सीढ़ियों का झुकाव, खिड़कियों की दिशा और पत्थरों की परतें, सब कुछ इस तरह बनाया गया है कि हवा और प्रकाश पूरे परिसर में समान रूप से फैले। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के निर्माताओं को न केवल सौंदर्य बोध था, बल्कि वे गणित और ज्यामिति के अद्भुत जानकार भी थे। एल ताजिन की दीवारों और स्तंभों पर बने उकेरण धार्मिक जीवन की झलक दिखाते हैं। यहाँ खेल मैदानों के पास पत्थरों पर बने चित्रों में पेलोटा खेल, मेसो अमेरिकन बॉल गेम के दृश्य अंकित हैं। यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें जीत और बलिदान दोनों को समान रूप से पूजनीय माना जाता था। कहा जाता है कि विजेता का बलिदान देवताओं के प्रति सर्वोच्च समर्पण माना जाता था, जिससे यह स्थान एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया था। एल ताजिन का नाम बिजली का घर भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह क्षेत्र बिजली और तूफानों के देवता का निवास था। इसीलिए यहाँ की नक्काशियों में बादलों, बिजली की चमक और वर्षा के प्रतीक बार बार दिखाई देते हैं। यह संकेत करता है कि यहाँ की संस्कृति प्रकृति की शक्तियों को देवत्व का रूप देकर उनकी आराधना करती थी। 1985 में यूनेस्को ने एल ताजिन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और तब से यह मेक्सिको की सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक धरोहरों में से एक बन गया। आज भी जब कोई यात्री इस पिरामिड की सीढ़ियां चढ़ता है तो हवा में एक पुरानी गूंज सुनाई देती है, जैसे प्राचीन पुरोहित अब भी मंत्रोच्चार कर रहे हों और हर नीचे के भीतर कोई दीपक अब भी जल रहा हो। एल ताजिन इस बात का सजीव प्रमाण है कि मेसो अमेरिका के लोगों ने समय, आस्था और विज्ञान के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया था जो आज भी समझ से परे है। यह स्थल हमें बताता है कि सभ्यता का सच्चा वैभव ऊंचे भवनों में नहीं, बल्कि उस विचार में छिपा है जिसने मनुष्य को ब्रह्मांड से जोड़ा। नंबर 8, टियोतिहुआकान, मृतकों की एवेन्यू और अनाम देवताओं का नगर।
मेक्सिको की राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फैला टियोतिहुआकान मानव सभ्यता की उन गिनती की जगहों में से एक है जिनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। यह शहर तब अस्तित्व में था जब एज़टेक सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, और फिर भी इसकी भव्यता, स्थापत्य कला और योजना आज भी आधुनिक शहरी ढांचों को मात देती है। चारों ओर फैली ऊंची ऊंची पिरामिडें, लंबी सड़कों की सीध और धार्मिक खगोलीय सटीकता सब मिलकर इसे देवताओं का नगर बनाते हैं। टियोतिहुआकान का अर्थ ही है जहां मनुष्य देवता बन जाता है। इस नगर की सबसे प्रसिद्ध रचना है पिरामिड ऑफ द सन, यानी सूर्य की पिरामिड, जो लगभग 65 मीटर ऊंची है और दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिडों में से एक मानी जाती है। इसके सामने स्थित पिरामिड ऑफ द मून, यानी चंद्रमा की पिरामिड, इस पूरे परिसर को संतुलन और समरसता प्रदान करती है। इन दोनों को जोड़ती है एवेन्यू ऑफ द डेड, एक लंबा राजमार्ग जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला है। कहा जाता है कि इस एवेन्यू का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके दोनों ओर मंदिरों और समाधियों की पंक्तियां हैं जो समय के साथ एक श्मशान जैसी छवि बन गई। शहर की योजना इतनी सुव्यवस्थित है कि हर मार्ग, दीवार और इमारत खगोलीय दिशाओं से सटीक रूप से मेल खाती है। सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति के अनुसार इस नगर का निर्माण किया गया था। शोध बताते हैं कि जब सूर्योदय या संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें विशेष कोण पर गिरती हैं, तो पिरामिडों की छाया एक अद्भुत ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, मानो यह पूरी नगरी स्वयं एक खगोलीय यंत्र हो। टियोतिहुआकान की सबसे रहस्यमय विशेषता यह है कि इसका निर्माता कौन था, यह आज तक कोई नहीं जानता। जब एज़टेक लोग सदियों बाद यहां पहुंचे तो यह शहर पहले ही उजाड़ हो चुका था। उन्होंने इसकी भव्यता देखकर इसे देवताओं का नगर कहा और मान लिया कि यहीं देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस अज्ञातता ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय पुरातात्विक स्थलों में शामिल कर दिया। यहाँ के मंदिरों में सबसे विशेष है क्वेतजालकोअतल का मंदिर या सर्प देवता का मंदिर। इसकी दीवारों पर लगभग 200 सर्प मुखों की नक्काशी की गई है, जिनके बीच जल और तारों के प्रतीक दिखाई देते हैं। यह मंदिर न केवल कला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि यहाँ धर्म और विज्ञान दोनों एक साथ विकसित हुए थे। टियोतिहुआकान केवल पत्थरों का शहर नहीं था, यह विचारों का शहर था। यहाँ व्यापार, संस्कृति, खगोल शास्त्र और अध्यात्म सब कुछ एक संगठित रूप में फल फूल रहा था। मिट्टी की ईंटों से बनी दीवारों के भीतर नालीदार मार्ग, जल प्रणालियां और सीवेज सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग अत्यंत उन्नत थे। आज भी जब कोई यात्री एवेन्यू ऑफ द डेड पर खड़ा होकर दूर तक फैली पिरामिडों को देखता है तो उसे लगता है जैसे समय वहीं ठहर गया हो। हवा में एक अनकही गूंज है, मानो वे देवता अब भी लौटने की प्रतीक्षा में हों, जिन्होंने इस नगर को अनंतता का प्रतीक बनाया था। टियोतिहुआकान इस बात का प्रमाण है कि कभी इंसान ने स्वर्ग को धरती पर उतारने की कोशिश की थी और वह सफल भी हुआ था। नंबर 9, ला केमादा, व्यापार और रक्षा की रहस्यमयी दुर्ग नगरी। मेक्सिको के जाकार्टेकास राज्य की शुष्क पहाड़ियों के बीच स्थित ला केमादा एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो इतिहास, रहस्य और खंडहरों की निस्तब्धता के बीच खड़ा है। लगभग 500 से 900 ईस्वी के बीच यह नगर अपने स्वर्ण काल में था, जब यहाँ पत्थरों से तराशी गई दीवारें, मंदिर और किले इस बात का प्रमाण थी कि यह केवल एक शहर नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित साम्राज्य था। रेगिस्तान जैसे निर्जन भूभाग में इस तरह का स्थापत्य खड़ा करना उस समय के लिए किसी असंभव कार्य से कम नहीं था। लेकिन इस असंभव को संभव बनाया एक ऐसी सभ्यता ने जिसके नाम आज भी निश्चित रूप से नहीं पता। केवल उसके पत्थर बचे हैं जो अब भी बीते युग की सांसें लेते हैं। ला केमादा का अर्थ है जला हुआ स्थान, और सचमुच यहाँ की दीवारों और पत्थरों पर आज भी जलन के निशान देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि किसी बड़े युद्ध या बलिदान के बाद यह नगर राख में बदल गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह एक धार्मिक केंद्र था जहां बलिदान की प्रथा आम थी, जबकि अन्य इसे एक सैन्य गढ़ मानते हैं जो उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापारिक मार्गों की रक्षा करता था।
जो भी सच्चाई हो, इतना तय है कि यह शहर उस युग की रणनीतिक और वास्तुशिल्पिक बुद्धिमत्ता का अनोखा उदाहरण है। ला केमादा एक पहाड़ी पर बसा है और इसका पूरा ढांचा उस पहाड़ी की प्राकृतिक आकृति का उपयोग करके बनाया गया था। सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म, विशाल पत्थर की दीवारें और तीव्र ढलानों पर बने रास्ते इसे स्वाभाविक रूप से अभेद्य बनाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संरचना है हॉल ऑफ कॉलम्स, पत्थर के बने बड़े बड़े स्तंभों वाला एक सभागार, जहां संभवतः धार्मिक सभाएं या राजनीतिक निर्णय लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ कई छोटे मंदिर, दीवारों से घिरे आंगन और गुप्त मार्ग भी हैं, जो दर्शाते हैं कि यह एक संगठित नगर था जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित थे। पुरातत्वविदों के अनुसार ला केमादा का स्थान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। यहां से निकले पुरावशेष जैसे तांबे की वस्तुएं, फिरोजा पत्थर, मिट्टी के पात्र और औजार बताते हैं कि यह शहर उत्तर में बसे पुएब्लो लोगों और दक्षिण की मेसो अमेरिकन सभ्यताओं के बीच सेतु का काम करता था। यहां से व्यापारिक मार्गों के माध्यम से कीमती पत्थर, खनिज और वस्त्रों का आदान प्रदान होता था। यह आर्थिक गतिविधि इस क्षेत्र को समृद्ध बनाती थी और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत दीवारें बनाई गई। इस प्रकार ला केमादा शक्ति, संपन्नता और रणनीति तीनों का संगम था। लेकिन इस नगर की दीवारों में केवल समृद्धि की नहीं, बल्कि भय और विनाश की कहानियां भी दबी हैं। खुदाई के दौरान यहाँ कई मानव अस्थियां मिली हैं, जिन पर जलने और कटने के निशान हैं। यह संकेत देता है कि यहाँ मानव बलिदान की परंपरा भी रही होगी, संभवतः किसी धार्मिक अनुष्ठान या युद्ध विजय के बाद। कुछ विद्वानों का मानना है कि शहर के नष्ट होने से पहले यहाँ एक विशाल अग्निकांड हुआ, जिसने पूरे नगर को जला डाला और उसके बाद यह स्थान वीरान हो गया। यही कारण है कि इसे ला केमादा नाम दिया गया, यानी जली हुई धरती। स्थानीय किंवदंतियों में ला केमादा को पौराणिक चिकोमोस्तोक से भी जोड़ा गया है, वह मिथकीय गुफा जहां से एज़टेक लोगों ने अपने प्रवास की शुरुआत की थी। हालांकि ऐतिहासिक प्रमाण इस दावे का समर्थन नहीं करते, फिर भी यह तथ्य इसकी रहस्यमयता को और गहरा कर देता है। ऐसा लगता है मानो यह स्थल केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक तीर्थ था, एक ऐसा स्थान जहां मनुष्य और देवता के बीच संवाद होता था। ला केमादा का निर्माण केवल बल और पत्थरों से नहीं, बल्कि ज्यामिति और खगोल शास्त्र की गहरी समझ से हुआ था। इसके मंदिरों और वेदियों की दिशा सूर्य के उदय और अस्त के मार्ग के अनुरूप है। कुछ संरचनाएं इस प्रकार निर्मित हैं कि विशेष दिनों में सूर्य की किरणें ठीक वेदी के केंद्र पर गिरती हैं। यह सौर गणना और धार्मिक समय निर्धारण की एक सटीक पद्धति थी। इसके अलावा यहाँ जल संचयन की भी व्यवस्था थी। पहाड़ी ढलानों से वर्षा जल को नालियों के माध्यम से नीचे के जलाशयों में एकत्र किया जाता था, जिससे इस शुष्क क्षेत्र में जीवन संभव हो सका। आज जब कोई यात्री ला केमादा की सीढ़ियां चढ़ता है तो वह केवल पत्थरों पर नहीं, बल्कि समय पर चलता है। ऊपर से दिखती घाटी, चारों ओर फैले पहाड़ और हवा में फैली खामोशी, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी प्राचीन ग्रंथ की जीवंत पंक्ति जैसा लगता है। सूरज की रोशनी जब किले की दीवारों पर गिरती है तो जले हुए पत्थर सुनहरी चमक से भर उठते हैं, मानो इतिहास फिर से जीवित हो गया हो। ला केमादा केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह उस मानवीय जिजीविषा का प्रतीक है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन, कला और संगठन की रचना कर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि सभ्यता का असली चमत्कार उसके आकार या दीवारों में नहीं, बल्कि उस विचार में है जिसने पत्थरों को आत्मा दी। आज यह स्थान भले ही खंडहर हो, लेकिन इसके हर पत्थर में एक युग की गूंज अब भी बाकी है, जो कहती है कि कभी यहाँ एक ऐसा शहर था जहां मनुष्य ने देवताओं के जितना ऊंचा सोचने का साहस किया था। नंबर 10, पालेंके, जंगलों में छिपी मायन सभ्यता का जीवंत इतिहास। मेक्सिको के दक्षिणी राज्य चियापास की घनी हरियाली के बीच जब धुंध फैलती है और जंगल के बीच से पक्षियों की आवाज गूंजती है, तब उस नमी भरी हवा में कहीं पत्थरों की खुशबू आती है,
वही पत्थर जिन पर कभी एक महान साम्राज्य की कहानी लिखी गई थी। यह है पालेनके, माया सभ्यता का वह रत्न जो सदियों तक जंगलों में छिपा रहा, जब तक कि आधुनिक युग ने इसे फिर से खोजा नहीं। पालेनके का नाम सुनते ही एक रहस्य जाग उठता है। एक ऐसा नगर जिसने समय को चुनौती दी, जहां हर ईंट और दीवार आज भी देवताओं, राजाओं और खगोलीय गणनाओं की भाषा में बोलती है। पालेनके की स्थापना लगभग दूसरी सदी के आसपास हुई थी और 9वीं सदी तक यह माया साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली नगरों में से एक बन गया। अपने उत्कर्ष के समय यह धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, जहां कला और विज्ञान एक ही सांस में पनपते थे। जंगल के बीच इसकी स्थिति ने इसे प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया और शायद यही कारण है कि इसके मंदिर, पिरामिड और नक्काशियां आज भी इतने उत्कृष्ट रूप में सुरक्षित हैं। जब कोई यात्री पालेनके के प्रांगण में कदम रखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां समय ठहर गया है और केवल इतिहास बोल रहा है। यह नगर लाकमहा नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है महान जलों का शहर। इसके चारों ओर नदियां और जलप्रपात हैं, जिनकी कलकल ध्वनि मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचती है। यह पर्यावरणीय समरसता माया वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता थी, प्रकृति और स्थापत्य का ऐसा संतुलन जो आधुनिक इंजीनियरिंग भी नहीं कर पाती। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संरचना है टेम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, यानी लेखों का मंदिर, जो न केवल स्थापत्य चमत्कार है बल्कि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक भी है। इस मंदिर में राजा पाकाल द ग्रेट का समाधि कक्ष है, जो 7 मंजिल नीचे स्थित है। जब पुरातत्वविदों ने 1952 में इस कक्ष को खोला तो उन्होंने पत्थर की एक विशाल ताबूत देखी, जिस पर उकेरे गए चित्रों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ताबूत की ढक्कन पर बने चित्र में राजा को एक विशेष मुद्रा में दिखाया गया है। कुछ लोग कहते हैं वह किसी यान या अंतरिक्ष यंत्र में बैठा है। इस वजह से कई आधुनिक सिद्धांतकारों ने पालेनके को एलियन कनेक्शन से भी जोड़ा, लेकिन वास्तविकता में यह चित्र माया संस्कृति की जीवन और मृत्यु के चक्र की व्याख्या है। राजा को जीवन वृक्ष के केंद्र में दिखाया गया है, जो ब्रह्मांड और आत्मा के बीच संतुलन का प्रतीक है। पालेनके की नक्काशियां माया कला के स्वर्णकाल की पहचान है। दीवारों और स्तंभों पर उकेरी गई आकृतियां न केवल सौंदर्य की दृष्टि से अद्भुत हैं, बल्कि इनमें गहरी कथा छिपी है। यहाँ के कई पत्थर के शिलालेखों ने माया लिपि को समझने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हीं लेखों के माध्यम से इतिहासकारों ने माया कैलेंडर, उनके देवता, खगोल गणना और शासकों के वंश का रहस्य जाना। इन अभिलेखों में तारों की चाल, ग्रहों की स्थिति और सूर्य ग्रहण के विवरण तक दर्ज हैं। यह दिखाता है कि माया लोग खगोल शास्त्र में अद्भुत दक्षता रखते थे। पालेनके की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका हर मंदिर, हर महल प्राकृतिक धरातल के अनुसार बना है। यहाँ की सीढ़ियां इतनी सटीक दिशा में हैं कि सूर्य की किरणें वर्ष के कुछ खास दिनों में ठीक मंदिर के प्रवेश द्वार को प्रकाशित करती हैं। यह संयोग नहीं, बल्कि उस सभ्यता के खगोलीय ज्ञान का परिणाम है जो प्रकृति और देवत्व दोनों को एक ही तत्व मानती थी। मंदिरों के ऊपर बने पत्थर के छज्जे, नीचे बहती नदियों की आवाज और दीवारों पर नृत्य करते साए, सब मिलकर इस स्थल को रहस्य और सौंदर्य का अद्भुत संगम बना देते हैं। यहाँ की सबसे आकर्षक इमारतों में पैलेस ऑफ द किंग्स भी शामिल है, एक विशाल परिसर जिसमें लंबे गलियारे, ऊंचे टॉवर और पत्थर की मूर्तियां हैं। माना जाता है कि यह राजा का निवास स्थान था, जहां से राज्य के फैसले लिए जाते थे। इसके अलावा टेम्पल ऑफ द क्रॉस, टेम्पल ऑफ द सन और टेम्पल ऑफ द फोलिएटेड क्रॉस 3 ऐसे मंदिर हैं जो ब्रह्मांडीय चक्रों और जीवन के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन मंदिरों में अंकित प्रतीक और ज्यामितीय आकृतियां यह बताती हैं कि माया सभ्यता ने धर्म, गणित और खगोल शास्त्र को एक ही विचारधारा में पिरो दिया था। जब बारिश होती है और बादल मंदिरों की चोटियों को छूने लगते हैं तो पूरा पालेनके एक स्वप्न जैसा दृश्य बन जाता है। हरे जंगलों के बीच सफेद पत्थरों से बनी संरचनाएं किसी खोई हुई नगरी का आभास देती हैं। ऐसा लगता है मानो राजा पाकाल और उनके पुरोहित
अब भी वहां मौजूद हों और हवा में बहती प्रार्थनाएं अब भी देवताओं तक पहुंच रही हों। रात में जब चांदनी इन मंदिरों पर गिरती है तो दीवारों पर उकेरे चित्र जैसे जीवंत हो उठते हैं। यह अनुभव किसी भी यात्री के लिए आध्यात्मिक जागृति जैसा है। आज पालेन के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और दुनिया भर से शोधकर्ता यहाँ आते हैं। लेकिन यह स्थान केवल पुरातत्व या इतिहास का विषय नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की उस अद्भुत क्षमता का प्रतीक है जो पत्थरों में आत्मा फूंक देती है। यहाँ का हर शिलालेख, हर सीढ़ी, हर छाया, यह सब एक संदेश देता है कि सभ्यता का सार सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि उस संतुलन में है जो मनुष्य ने प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच बनाया था। पालेन के आज भी जीवित है, न केवल अपने खंडहरों में, बल्कि उस विचार में जिसने समय को मात दी। यह वह जगह है जहां धरती और आकाश एक दूसरे को छूते हैं, जहां इतिहास कविता बन जाता है और जहां पत्थर अब भी जीवन की कहानी सुनाते हैं। यहाँ की खामोशी में भी एक संगीत है, वह संगीत जो हजारों सालों से गूंज रहा है और शायद आने वाले हजारों सालों तक गूंजता रहेगा। यही है पालेन के माया सभ्यता का वह अनमोल रत्न जिसने मानवता को सिखाया कि अमरता पत्थर में नहीं, आत्मा में होती है। आज के वीडियो में इतना ही। मेक्सिको की इन प्राचीन सभ्यताओं ने यह साबित कर दिया कि पत्थर जब आस्था और ज्ञान के साथ मिलते हैं तो वे केवल इमारतें नहीं, बल्कि आत्मा के प्रतीक बन जाते हैं। कहीं पहाड़ों की गुफाओं में हजारों साल पुराने चित्र हैं, तो कहीं पिरामिडों की सीढ़ियों पर खगोलीय गणनाएं। हर स्थल अपने भीतर एक युग समेटे हुए है, जो हमें यह याद दिलाता है कि सभ्यता का इतिहास मिट्टी में नहीं, इंसान की कल्पना में जन्म लेता है। तो चलिए अब इस रहस्यमयी यात्रा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इन पत्थरों की गूंज शायद आपके दिल में अब भी सुनाई दे रही होगी।